होता है क्लोज। लफ्जी मतलब दोनों का क्या है, बंद करना। कोई भी चीज़ उसको जब आपने बंद करना है तो वहाँ पर शट और क्लोज दोनों आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, इंग्लिश जो है ये अप्रोप्रिएट और लेस अप्रोप्रिएट का खेल है। कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ है और कहाँ पर लेस अप्रोप्रिएट है, अगर तो नहीं पता तो फिर तो जो मर्ज़ी करें, चॉइस है, जो मर्ज़ी लगाते रहें। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर और एप्रोप्रिएट वर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, इसी पॉइंट को डिफाइन करूँगा। और मैं साथ-साथ क्लियर ये भी कर दूँ कि अगर शट की जगह क्लोज़ या क्लोज़ की जगह शट कर दें, तो ग्रामेटिकली पूरा फ़िक्रा बिल्कुल गलत नहीं हो जाता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर और लॉजिक क्या कहती है, ज़रा इसको डिफाइन करूँगा। याद रखें, शर्ट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ के साथ, डोर के साथ, आइज़ के साथ, माउथ के साथ। शट योर माउथ कहा जाता है। क्लोज़ य इसी तरीके से आप ये भी कहते हैं कि शट द विंडोज़, शट द डोर, और फिर शट योर आइज़, अपनी आँखें बंद करो। आम तौर पर आप ज़रा समझ लें कि शट क्यों कहा जा रहा है। आम तौर पर जो चीज़ इस फ्रेम में हो, जिसको यूँ कर बंद किया जाता है, ऊपर से नीचे आपकी शॉप है, तो हम उसका शटर लगा होता है, शट द शटर्स कहा जाता है, शटर्स होते हैं। अब उसको शटर्स क्यों कहा जाता है? शटर्स यानी कि शट करने वाले। आपको मालूम है ईआर लगाने से नाउन बन जाता है, जैसे प्ले कहते हैं कि खेलना, और प्लेयर खेलने वाला, रीड पढ़ना, और रीडर पढ़ने वाला, शट बंद करना, और शटर बंद करने वाले। तो जो अक्सर दुकानों के बाहर लगे होते हैं शटर, वहाँ पर हम वो उसे कहते हैं ये शटर नीचे कर दें। शटर का मीनिंग है ये बंद करने वाले हैं। ये वो चीज़ है जो बंद करती है। तो दुकानों के लिए जो वो बाहर लगे उनको शटर कहते हैं, कभी भी क्लोज़र नहीं कह सकते। अब क्लोज़ भी तो कह सकते हैं, क्लोज़ द शॉप, ये गलत होगा। शट द शॉप कहा जाएगा, क्योंकि आपने शटर गिराने होते हैं। सो बेसिकली उसके बाद शटर लगे ही, शटर इटसेल्फ बता रहा है कि शट प्लस ये आ रहा है, वो शटर है, यानी कि नीचे गिराने के लिए। तो आम तौर पर शट का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को जो इस फ्रेम में हो, ऐसे ही ऐसे हो, या ऊपर से नीचे 2 पन्नों में होती है, और उसको बंद कर दिया जाता है। इवन आपका माउथ है, अगर गौर किया जाए, एक ऑर्गन, एक नीचे और एक ऊपर, लिप्स, और फिर आप उसको शट करते हैं। आँखें हैं तो ऊपर नीचे और फिर शट करते हैं। आपकी अगर विंडो है तो ऑब्वियसली 2 फ्रेम में होगी, इवन सिंगल फ्रेम में भी है तो आप एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन में, वो अपनी जगह पर ही रहती है, लेकिन उसको शट करते हैं, खोलते और बंद करते हैं और शट करते हैं। तो जो चीज़ इस एंगल में हो, ये जो मैंने डिफाइन किया, वहाँ पर एप्रोप्रिएट जो होगा वो शट होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई क्लोज़ कहेगा ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो आपने एप्रोप्रिएट मतलब कहा जाता है ना। एक कोटेशन है मेरी अपनी ही, मैं अक्सर लोगों से शेयर करता हूँ कि ज़िंदगी अहम और अहम तरीन के दरमियान ठीक फ़ैसले का नाम है। अगर आपका फ़ैसला अहम ठीक करते हैं आप, तो आपको अहम भी मिलेगा और अहम तरीन भी मिल जाएगा, और अगर आप गलत फ़ैसला करेंगे, तो ना आपको अहम मिलेगा, ना अहम तरीन मिलेगा। तो सेम इज़ द केस हियर, कि यहाँ पर भी इंग्लिश राइटिंग में भी एक अहम वर्ड होगा और एक अहम तरीन है। अगर आपके पास अहम तरीन नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ योर अहम वर्ड, बट अगेन मैं समझाना चाह रहा हूँ एप्रोप्रिएट क्या है, लेस एप्रोप्रिएट फिर उसके बाद देखा जा सकता है। अब क्लोज़, क्लोज़ का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे द स्कूल वाज़ क्लोज़्ड, स्कूल बंद था। अब द ऑफिस वाज क्लोज्ड या रूम वाज क्लोज्ड। अब अगर मैं कहूँ द ऑफिस वाज क्लोज्ड, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ये क्यों नहीं कह सकता, अगर ये दोनों वर्ड सेम है तो फिर मैं ये क्यों नहीं कह सकता द ऑफिस वाज शट, नहीं कह सकता, क्योंकि ऑफिस एक बहुत बड़ा है, वो इस तरीके से सिर्फ बंद नहीं हो जाना। वो क्या पता उसमें लॉक है, क्या पता उसमें मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता पूरी बिल्डिंग पूरा प्लाजा है, क्या पता बहुत बड़ा कोई बाजार है, पूरा ही ऑफिस है। सो कुछ भी हो सकता है, पूरी बिल्डिंग हो सकती है। सो वहां पर मैं क्लोज ही कहूंगा, मैं शट नहीं कह सकता। फिर इसी तरीके से अम्ब्रेला है। अब एक आपने छतरी पकड़ी हुई है, आपको शट योर अम्ब्रेला नहीं कह सकते, क्यों? अब कह सकते हैं ना हम कि शट और क्लोज तो दोनों सेम होते हैं, जो मर्जी यूज करें। तो फिर क्या कोई कह सकता है कि शट योर अम्ब्रेला? नहीं कहा जा सकता, क्लोज योर अम्ब्रेला कही जाएगी, उसको बंद किया जाएगा। सो ये वर्ड तो सेम है, लेकिन हर दफा हर जगह कहा जाता है। अगेन एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन मुझे याद आ गई कि हर चीज हर शख्स के लिए नहीं होती, और हर शख्स हर महफिल के लिए नहीं होता, हर महफिल हर बात के लिए नहीं होती, और हर बात हर महफिल के लिए नहीं होती। सो सेम, अब ये वर्ड हर जगह तो सेम मतलब अक्सर सेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ही आप इनको डालते रहें, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये बाज़ जगह पर कोई चॉइस नहीं है, वहां पर आपको अप्रोप्रिएट ही डालना होगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको प्रिसाइजली ईजी करके डिफाइन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करना मत भूलें, लिंक आपके सामने